and welcome to all NIM CET aspirant those who are targeting the 2025 एग्जाम। सो गाइस एग्जाम का डेट आ गया है 8 जून को एग्जाम होगा। संडे का दिन है, 2 to 4 का एग्जाम होगा एंड होप सो आप लोग प्रिपरेशंस में लग गए होंगे। सो विद इन दिस 60 to 65 डेज आपके पास रिमेनिंग है। आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी बनाए होंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे स्कोर बेटर करना है। आप ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशंस करते रहोगे। आपने CUET भी अटेम्प्ट किया होगा, MCCD भी अटेम्प्ट किया होगा, बट दोज हु आर सीरियसली टारगेटिंग द NIDs तो उनके लिए NIM CET बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैटर करता है। सो इस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स सेक्शन थोड़ा सा वीक होता है, किसी का रीजनिंग, किसी का कंप्यूटर। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर सेक्शन, जो कि बहुत इजी तो नहीं है बट इसका बहुत लिमिटेड सिलेबस है। इस लिमिटेड सिलेबस को अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो इट्स माय गारंटी आउट ऑफ 120 मार्क्स आप 120 स्कोर इजीली कर सकते हो। तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो गाइज। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, केयरफुल्ली देखना, और जो मैं सजेस्ट करूंगा, जिस चीज को एम्फसाइज करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको ट्राई करना, फॉलो करने का। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन डिटेल कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्टडी सिलेबस समझ लेते हैं कि जो उनका ऑफिशियल सिलेबस है उसको, एंड देन प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग पूरा एनालिसिस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कौन से टॉपिक से कंप्यूटर सेक्शन में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कहां से आए। तो आपको अननेसेसरी दूसरे टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है, उन्हीं टॉपिक से आप स्टिक होकर अगर से प्रिपरेशंस करोगे गाइज, सो इट्स माय गारंटी आप इजीली 120 में 120 स्कोर कर सकते हैं। इवन देयर इज अ माइनस मार्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंप्यूटर सेक्शन है, नो डाउट थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से आते हैं। मैं पूरा इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, और कोई डाउट रहे तो कमेंट में बाद में पूछ सकते हो एंड इस चीज को फॉलो करना। तो देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रक्चर। तो NIM CET का थोड़ा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि ईच सेक्शन वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में सबकी लगने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कितना भी कर लो, मैथमेटिक्स में एक फियर बना होता है, आधा तो उस फियर से ही अच्छे क्वेश्चन नहीं होते। आने वाले टाइम में मैं मैथमेटिक्स से रिलेट करके भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे इस डिफिकल्ट सेक्शन में भी आप बेटर स्कोर कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग, नो डाउट यहां से बेटर स्कोर हो ही जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा, उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। तो मतलब यहां पे भी काफी अच्छे स्कोर करने का चांस है। इसमें गेम चेंजर सेक्शन मैथमेटिक्स ही है, यहां पे आपको स्ट्रेटेजी में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। बाय द वे, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले कंप्यूटर सेक्शन में मैं 120 आउट ऑफ 20 की जो बात कर रहा हूं, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स से इवेल्युएशन होगा, मतलब 120 मार्क्स। तो यहां पे मैं इतने श्योरिटी के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस देखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखे हुए हैं, और आप लोगों के साथ मैं वो क्वेश्चन डिस्कस भी करने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखना। यहां पे देखो माइनस मार्किंग भी जो यहां पे असाइन किया गया है, तो 1.5 एंड 120 मार्क्स के होंगे। तो इवन देयर इज अ माइनस मार्किंग, अगेन मैं यहां पे आपको श्योर कर दूं, अगर से प्रॉपरली फॉलो करोगे, चलो ठीक है, बहुत ऐसा हुआ तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बट अगर से आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, सारे थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी किया, तो नो डाउट आप यहां पे स्कोर कर सकते हो, और करना पड़ेगा। अगर से मैथमेटिक्स आपका वीक है तो यहां पे आपको स्कोर करना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर से टॉप NIDs टारगेट कर रहे हो एंड मोर देन 500 जो बोलते हैं ना मार्क्स आप सोच रहे हो, तो इन सब सारे सेक्शन में तो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो मैथ में तो वैसे भी सबकी हालत खराब होती है। अगर से आपका बहुत मैथ अच्छा है तो फिर इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Now come to the syllabus part. What is exactly syllabus which is mentioned in their official notification, जो मैंने 2024 से लिया है, क्योंकि 2025 का देखो अभी तक तो नहीं आया है। अभी तक जो उनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। कल ही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि उनका एग्जाम का डेट आ गया, विच इज 8 जून को होने वाला है। 8 जून को एग्जाम होगा, तो वो ठीक है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, कुछ उसमें चेंजेस रहा, तो देन वी विल सी। बाय द वे, अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मोस्टली प्रीवियस ईयर का पैटर्न जो था 2024 का नोटिफिकेशन, उसी के बेस पे मैंने ये सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करो। हाँ, इन केस अगर कुछ चेंजेस हुआ तो दैट्स वी विल सी, एंड उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा फॉर श्योर। नाउ सी द सिलेबस इन अ डिटेल। काफी छोटा सा सिलेबस है, लिमिटेड चीजें पूछी जा रही है, बट टू द पॉइंट इन्हीं से सारे क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जो इस सिलेबस से बाहर उन्होंने पूछा हो, जो मैं अभी आपके साथ 5 ईयर का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। जैसे देखो यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर एंड इट मींस आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU से वो पूछने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्ट्रक्शन CPU, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन। देखो दो ही मेन
सेक्शन इन्होंने मेंशन किया है, कंप्यूटर बेसिक्स में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब सारे पार्ट है। एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें तो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्रिक्शंस एंड डिवीजन, अर्थमेटिक टूल्स, कॉम्प्लीमेंट बहुत पूछा गया, फ्लोटिंग पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एंड बुलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे बुलियन अलजेब्रा हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, इसका डिजिटल सर्किट भी पूछा जा रहा है। अगर से कंप्यूटर बेसिक, ये कहने के लिए बेसिक है, हाँ, इस बेसिक के ट्रैप में मत फंसना, ये बेसिक नहीं है, ये बहुत एडवांस है। ये बेसिक सिर्फ लिखा हुआ है बट एडवांस है पूरा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर में पूरा डिटेल में पूछा जाता है आपसे, सीपीयू से रिलेट करके डिटेल में पूछा जाता है, पूरा रजिस्टर, कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन, इंटरप्ट, एवरीथिंग इन डिटेल में पूछा जाता है। तो देखने के लिए बहुत छोटी सी चीज मेंशन है यहाँ पे, बट इसमें पूरा बोल सकते हैं ना गागर में सागर वाला मैटर है। तो कहने के लिए बेसिक है बट पूरा डिटेल में पूछा जाता है। और डेटा रिप्रेजेंटेशन, अब इन्हीं सारे सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये कंप्लीट एनालिसिस है मैंने 2024 का, 3 का, 2 का, 1 एंड 20, इन चारों सालों में जो कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए उनका डिटेल एनालिसिस बता रहा हूं। तो पहले देखो यहाँ पे 11-10 क्वेश्चन आते थे, जैसे 2024 में जैसे ये उल्टा हो गया, देखो ये उल्टा हो गया है, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका 2020, ये हो जाएगा 2020, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24, ये थोड़ा सा टेबल यहाँ पे बनाने में उल्टा हो गया, ठीक है। तो 2022, 2021, 2022, 2023, 2024। सो इस बेसिस पे अगर से यहाँ पे देखोगे तो 2020 में जो 11 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन है, फिर से 11 क्वेश्चन है, बट लास्ट 2 ईयर से 2023 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दिया गया, कंप्यूटर सेक्शन को बढ़ा दिया गया। सो काफी बेटर गुड न्यूज भी है, अगर से मतलब कंप्यूटर सेक्शन को बढ़ा दिया, इजी सेक्शन होता है, मतलब ढंग से अच्छे से पढ़ लो तो स्कोरिंग है। अब देखो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरा कन्वर्जेंस अच्छे से देखना है, बुलियन अलजेब्रा बहुत डिटेल में अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, बट अगर से आपने तरीके से जो बोलते हैं ना पूरा उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपको आ गया, एंड सारे लॉज पता है बुलियन अलजेब्रा के जितने भी लॉज हैं 8-9, तो उसके बेसिस पे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद लॉजिक सर्किट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब सारे क्वेश्चन है। मेमोरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें एवरी ईयर यू कैन सी 3 क्वेश्चन, और अभी तो लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन सिर्फ मेमोरी पे पूछे गए। रैम का कॉन्सेप्ट, रोम का कॉन्सेप्ट, बफर मेमोरी, कैश मेमोरी, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मेमोरी से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी काफी फेवरेट एरिया है। देखो यहाँ पे 2020 में देखोगे तो 1 क्वेश्चन, देन 5, देन 2, देन 6, देन 4, यही 4 चैप्टर है जहां से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए सो बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक सर्किट, ट्रुथ टेबल, ये पूरा कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है। और डेटा रिप्रेजेंटेशन में भी आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, कन्वर्जन सीखना पड़ेगा। बुलियन अलजेब्रा इज आल्सो थ्योरेटिकल पार्ट, ईच लॉ को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस पर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस पे आपके पास थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बीट वाइज, अकॉर्डिंग टू द पेजिंग, और जो भी सारे इसके कॉन्सेप्ट है, और जो प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है, और प्रोग्राम लोड होने का कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स इज अ वेरी फेमस। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा क्योंकि इन्होंने मेंशन भी नहीं किया और पूछा भी नहीं। ये तो इनको मानना पड़ेगा कि जो सिलेबस मेंशन किया है वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, मतलब अननेसेसरी कोई चीजें एडिशनल नहीं पढ़नी है। तो इन सब सारे टॉपिक्स पे अगर अच्छे से फोकस करते हो गाइस, सो नो डाउट काफी बेटर स्कोर करोगे आप। एंड यहां पे अगर मैं आपको क्वेश्चन शो कर दूं, कि अगर मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन यहां पे देखो शो कर देता हूं सारे ईयर का। इफ यू वांट टू गेट दिस पीडीएफ, आपको ये अगर से सारे क्वेश्चन एक्चुअल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों है। तो वहां पे मैं ये शेयर करा दूंगा जो जहां पे आपको एक्चुअल क्वेश्चन मिल जाएगा, जो मैंने एनालिसिस में आपको दिया है कि 2022, देखो ये क्या है 2022 का पेपर है, जिसमें आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो जैसे ये हो गया लॉजिक सर्किट, गेट वाले क्वेश्चन हो गया, गेट वाला क्वेश्चन हो गया, एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर से हो गया, देन अगेन बुलियन अलजेब्रा हो गया, डेटा कन्वर्जन हो गया, सॉरी ये भी आपका क्या है एक्सप्रेशन है बुलियन अलजेब्रा का, सो एक्सऑर। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे। ऐसे ही 2021 का पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कंप्यूटर ALU रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दिखाई देगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जो मेमोरी रिलेट करके उसके यूनिट, मतलब कौन सा मेमोरी, जैसे होता है ना मिली सेंटी डेसीग्राम आप जो हम यूज करते हैं, उसी तरह से मेमोरी के फील्ड में एक्साबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है, ये सब यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। एंड
नंबर कन्वर्जन देखो यहाँ पे, जैसे ये नंबर दिया है, ये ऑक्टल नंबर दिया है, आपसे हेक्सा में पूछा जा रहा है कि हेक्सा में ये क्या होगा। देखो ये होता है बेस, आई होप कि सबको पता होगा, ठीक है। ये जो 8 लिखा है, 8 मतलब ऑक्टल बेस है, और 16 लिखा है ये, इट मींस हेक्साडेसिमल बेस है, 16 बेस। ओके, तो यहाँ पे देखो 20 क्वेश्चन, बिकॉज इट स्टार्टेड, एक क्वेश्चन इधर उधर नंबर उसका हुआ रहेगा। देन 2022 का सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा है, एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए। 2024 की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे पहला कन्वर्जेंस डेटा टूज कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। देन दीज आर द ट्रुथ टेबल से क्वेश्चंस, उस पे क्या हो सकता है, बुलियन एक्सप्रेशन, देन नंबर्स एंड अगेन नंबर डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो गाइज दीज आर द क्वेश्चंस। बहुत इजी नहीं है आई कैन से, बट हाँ अगर से आपने थोड़े से भी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा तो नो डाउट आप स्कोर कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन, और करना भी पड़ेगा। इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप NITs तो आपको एटलीस्ट कंप्यूटर सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन एंड रीजनिंग सेक्शन, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के टारगेट भी होते हैं कि इन सारे सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर कर लो, मैथमेटिक्स में मतलब ठीक ठाक भी हो गया तो देन इट विल बी गुड। तो वही चीज स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं जो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करो, जो टॉपिक्स मैंने बताए इन्हीं पे फोकस करो, अननेसेसरी दूसरे टॉपिक्स पे मत जाओ, एंड उसके वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर का हेल्प लो, यही सब सारी चीजें होती हैं स्कोर करने की। अगर से ये सब सारी चीजें आप करते हो तो इट्स माई गारंटी गाइज आप आराम से 120 में 120 स्कोर कर सकते हो, मतलब ऑल 20 क्वेश्चन यू कैन करेक्ट, और पॉसिबल, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिर से मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड और इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ। एंड अगर से आप इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अंडर द गाइडेंस, आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे जो मैंने MCCD के लिए दिया था, कितने रेलिवेंट थे, जितने यूट्यूब पे मैंने को दिए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो इफ यू विल स्टडी इन अ डिटेल, मतलब थ्योरेटिकल भी पढ़ लिया, स्टडी भी कर लिया एंड प्रैक्टिस भी कर लिया, तो फॉर श्योर हो जाता है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, सो अभी जो 60 डेज बचा हुआ है उसको ट्राई टू यूटिलाइज इट अच्छे से और सीरियसली करो, एंड जो भी टाइम है उसको प्रॉपरली डिवोट करो मैथमेटिक्स सेक्शन पे, रीजनिंग सेक्शन पे, कंप्यूटर सेक्शन पे, एंड जितना हो सके मॉक टेस्ट हो सके उतना दो, टॉपिक वाइज दो, सेक्शनल दो, फुल लेंथ दो, बिकॉज यही सब सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं बेटर स्कोर करने में। तो फॉर दीज प्रोग्राम गाइज यू कैन एक्सप्लोर मैनुअर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.manuaredu.com/MBA एंड NIMCD, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो NIMCD, एंड हियर यू कैन सी ऑल द प्रोग्राम्स आर देयर। फॉर एग्जांपल लाइव बैच जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, इफ यू वांट सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जहां पे सारे कंप्यूटर सेक्शन हो गया, मैथमेटिक्स सेक्शन हो गया, सबके बेस्ट शॉर्टकट सेक्शनल में आपको, इफ यू आर फेसिंग स्ट्रगलिंग इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, सो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी अच्छा सा स्टडी कर लो बट मॉक देना आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो हियर यू कैन सी ऑल द मॉक्स आर देयर, सो वट एवर प्रोग्राम यू वांट गाइज, सो आप उसको एक्सप्लोर कर लो एंड प्रैक्टिस चालू करो, स्टडी चालू करो, डोंट डिले, क्योंकि जो भी टाइम बचा हुआ है, अभी आपका MCCD हो गया और CVD PG हो गया, अब इस एग्जाम को अगर आप हल्के में लोगे तो मतलब एक बेटर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो भी कर रहे हो अगर से सोचा है तो फिर अच्छे से करो, अगर से टारगेट किया है तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एंड एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ, राइट कंटेंट के साथ, गाइडेंस के साथ स्टार्ट करो, जिससे आपका टाइम बच जाए एंड आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ओके, सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग, सो दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर फॉर ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, फॉर एग्जांपल वसई, दादर, अंधेरी, इफ यू आर नियर बाय दी सेंटर, सो ऑफलाइन के लिए इंक्वायर कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड दोज हु आर प्लानिंग एंड वांट टू टेक अ ड्रॉप लेना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, सो उनके लिए भी काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरा साल आपको मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारे एक एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो और फिर जा करके एग्जाम्स को दो और कन्वर्ट करो। तो नेक्स्ट ईयर के लिए सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, MCCD है एंड CVD PG है, NIMCD है। ओके, तो अगर से नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो तो काफी गुड टाइम है, अभी से स्टार्ट कर लो तो ज्यादा बेटर है। ओके, फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन आस्क इन अ कमेंट, और भी इफ यू वांट टू डिस्कस विथ आवर काउंसलर, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू सेक्शन एंड इट्स स्ट्रैटेजी। टिल द टाइम गाइज जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ओके, चलो, थैंक यू।